हरिर्नामैव नामैव नामैव मम जीवनम् कलौ नास्त्येव 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 गतिरन्यथा। प्रेम से बोली श्री ऋषि मुनि महाराज की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय। सभी शास्त्रों में, पुराणों में ऋषि महर्षि मुनियों के द्वारा एक निचोड़ निकाला गया है जो कलयुग में नाम जप की प्रधानता। सभी ऋषि मुनि महात्माओं ने शास्त्रों में, पुराणों में यह घोषित कर दिया है जो कलयुग में केवल नाम जप से ही लोगों की मुक्ति मिलेगी, उद्धार होगा, या अनेक प्रकार की जो उनकी मनोवांछित कामनाएं हैं वो सफल हो सकती है। नाम जप हर किसी न किसी धर्म संप्रदाय में, किसी भी धर्म में, किसी भी संप्रदाय में अनेकों विधियों के द्वारा नाम जप की प्रधानता बताई गई है। कहते हैं, ये वचन है नारद पुराण के पूर्वार्ध में, कहते हैं हरिर्नामैव नामैव नामैव मम जीवनम। श्री हरि का नाम ही इस कलयुग में एक उपाय है, दूसरा कोई नहीं। कहते हैं हरिर्नामैव नामैव नामैव मम जीवनम। मेरे जीवन में, मेरे सभी अहलौकिक पारलौकिक सुखों में हरि नाम का स्मरण, हरि नाम का जप, भगवत नाम का जप। जितने संत महात्मा, ऋषि मुनि महात्मा हैं, सब यही कहते हैं नाम का जप। तो नाम का जप करने से अनेक प्रकार की विघ्न बाधाएं, दोष बाधाएं, कष्ट सब दूर हो जाते हैं, अवांछित कामनाएं सफल हो जाती है, इच्छित वस्तुओं की प्राप्ति हो जाती है केवल नाम जप। कहते हैं कलौ नास्त्येव नास्त्येव। कलयुग में इन नाम जप के अलावा कोई दूसरा उपाय है नहीं है। कलौ नास्त्येव 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 गति अन्यथा। दूसरी कोई गति नहीं है। ये कलयुग में ऋषि मुनि महात्माओं के द्वारा यही कहे गए हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भी रामचरित्र मानस में कहते हैं, कली युग के बल नाम आधारा, सुमिरी सुमिरी नर उतर ही पारा। नाम जप की प्रधानता से, नाम जप करने से हम देखते हैं अगर किसी ग्रहों की शांति, देवी देवताओं की प्राप्ति का कोई अनुष्ठान होता है तो उस मंत्र की जो पुरस्चरण बताया गया है, संख्या बताया गया है शास्त्रों में, उसको जब हम पूरा करते हैं तो उस कार्य की, उस कामना की सिद्धि होती है। तो नाम जप का भी है। अगर नाम जप आप नियम से रोज कुछ संख्या नियमित करके रोज नाम जप करते हैं तो अहलौकिक पारलौकिक सभी सुखों से परिपूर्ण हो जाते हैं। ये नाम जप की महत्ता है। होता क्या है, आज इस कलयुग में अपनी विषय भौतिक सुखों के हेतु लोग दूसरों की अहित करके अपने भौतिक साधन जुटाते हैं, जबकि ये सर्वथा अन्यायपूर्ण है, अन्यायगत है, ये कोई न्यायगत नहीं है। और नाम जप अगर करते हैं, नाम जप से, नाम जप की ये महत्ता है जो नाम जप करने से इसमें कोई पढ़े लिखे की ज़रूरत नहीं होती, कोई शास्त्र पुराणों की ज़रूरत नहीं होती। अगर नाम जप की
प्रधानता बनाते हैं और नियम से नाम जप करते हैं तो जितने पूर्व के कष्ट हैं, दुख हैं या कोई प्रायश्चित पाप है उसका नाश हो जाता है और संस्कार में परिवर्तन हो जाता है। कोई भी डॉक्टर किसी बीमारी में दवा दे करके बीमारी को ठीक नहीं कर सकता। दवा दे करके तत्काल उस बीमारी से मरीज को राहत दिला सकता है, लेकिन दवा देने से वो बीमारी ठीक नहीं हो जाएगी, बीमारी से मुक्ति हम नहीं पा सकते। जब तक भगवत कृपा नहीं होगी, जब तक भगवान नाम का स्मरण नहीं करेंगे, जब तक भगवत की कृपा हमारे ऊपर नहीं होगी, तब तक हम इन रोगों से, इन दुखों से मुक्ति नहीं पा सकते। ये कहते हैं नाम जप की प्रधानता, नाम जप की ये प्रधानता कहते हैं। ये नाम जप की प्रधानता है, ये हमारे शास्त्रों में, पुराणों में ऐसे कहते हैं। ऐसे नाम जप की प्रधानता से, नाम जप के करने से, आचार विचार बनाने से, संगत बनाने से, नाम जप सत्संग करने से भी प्राप्त होती है। कहते हैं उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। हमारे महर्षि वाल्मीकि आदि कवि रामायण के रचयिता ऐसा था जो वो राम का नाम कह नहीं पाते थे, तो मरा मरा कह करके उन्होंने राममय हो गए। आदि रामायण, वाल्मीकि रामायण की उन्होंने रचना की। तो कहते हैं उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। नाम जप की ये प्रधानता होती है। ये नाम जप करने से मनुष्य के सारे दुखों से मुक्ति मिल जाती है, सारे सुखों की प्राप्ति हो जाती है और इसमें धीरे धीरे परिणत होने से संस्कार में परिवर्तन हो जाता है। तो कहते हैं हर नामैव 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 मम जीवनम, कलौ नास्त्येव 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 गति अन्यथा। ये नाम जप की प्रधानता है। प्रेम से बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्री ऋषि मुनि महात्मा महाराज की जय।